नमस्कार, मैं मानक चंद नागेश्वर मध्य प्रदेश हलचल न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 17 नवंबर को मध्य प्रदेश सहित बालाघाट जिले में मतदान हुआ है और अब चर्चाओं का बाजार गर्म है और अपने अपने क्षेत्र में लोग कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस की बात करें तो दोनों ही जीत का दावा कर रहे हैं। अभी हम पहुंचे हैं लालबर्रा क्षेत्र में और यहाँ पर हमारे साथ में कुछ पत्रकार जुड़े हैं जो लालबर्रा विकासखंड में क्या माहौल है और जनता ने किसे अपना मत दिया, इन सब विषयों पर और किन मुद्दों पर यहाँ पर मतदान हुआ, इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ में यहाँ कुछ पत्रकार हैं, इनसे हम बात करते हैं। ये बोलिए। नमस्कार। मध्य प्रदेश हलचल न्यूज में मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए कि लालबर्रा विकासखंड की बात करें तो कौन से मुद्दे रहे हैं जिन मुद्दों पर जनता ने यहाँ पर वोट दिया? देखो, यहाँ पर जो मुद्दे इस प्रकार के मुद्दे, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ से काफी लोग पलायन करते हैं। दूसरा ये मुद्दा है कि एक बदलाव की जो बयार कांग्रेस ने लाई है यहाँ पर, एक अपने पार्टी से प्रत्याशी न निकालते हुए एक मतलब ऊर्जावान नेत्री जो पहले कांग्रेस में नहीं थी उसको कांग्रेस में शामिल करके यहाँ पर अपना प्रत्याशी बनाया बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से। तो एक बदलाव की बयार और दूसरी चीज जो पलायन यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है, उद्योग कारखानों का अभाव, इसको लेकर यहाँ के मतदाताओं ने अपना मतदान दिया है। मतिन जी, जैसा कि यहाँ पर एक अतिक्रमण का भी मामला रहा है लालबर्रा पर में, तो इसका चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखा जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। एक्चुअली में जितने भी व्यापारी वर्ग ही नाराज थे और जो ग्रामीण अंचल के लोग बहुत खुश हैं। आज देखो तो 4 लेन की तुलना में रोड बनी है यहाँ पे, तो इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जैसे कि प्रचार प्रसार भी हुआ था, व्यापारियों ने कई दिनों तक हड़ताल वगैरह की थी, तो इसमें जनता का कोई आपके अनुसार कोई रुझान नहीं है, तो लगभग क्या मानेंगे इसको? नहीं, जैसे ये भाजपा का गढ़ माना जा रहा है लालबर्रा, तो यहाँ भाजपा ही भले कम अंतरों से जीतेगी, मगर भाजपा, हाँ, व्यापारी ही नाराज हैं। उसके तुलना में ग्रामीण अंचलों में बहुत खुशी की लहर है। लालबर्रा विकासखंड में बहुत सारी पंचायतें हैं, तो पंचायतों में जहाँ जातिवाद की बात कही जाए तो जातिवाद हावी रहेगा क्या? हाँ, रहेगा, जातिवाद हावी रहेगा, क्योंकि जो 21 नंबर बेल्ट होता है जिला पंचायत का, वो भाजपा का एक पवार समाज का बाहुल्य होने के कारण वहाँ पर भाजपा को उसका लाभ मिलता है। यहाँ लोधी समाज के भी कई गांव है जो कि लोधी समाज के, तो वहाँ पर क्या इस बार लोधी प्लस पवार देखकर वोट के मतदाता ने मतदान किया है? हाँ, जाति बहुत हावी रहेगी लालबर्रा मतलब बालाघाट विधानसभा में, क्योंकि जो लोधी जो है जिसे लुधियाना कहते हैं, वहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी बढ़त में रहेगी। बात करें जाम साइड की, जाम निवलगांव इधर वाला जो पट्टा है ग्रामीण अंचल, तो ग्रामीण अंचल में लगातार कांग्रेस और बीजेपी, यहाँ पर क्या परिस्थितियाँ रहेगी दोनों की? 19-20 तो कांग्रेस के लिए ठीक रहेगा और 21 में जाके दोनों बराबर हो जाएगी, दोनों पार्टी। गौरीशंकर बिसेन ने विगत कई वर्षों से यहाँ पर के विधायक रहे हैं, कैसा विकास देखते हैं आप पूरे अगर बालाघाट विधानसभा की बात करें? माननीय गौरीशंकर बिसेन जी ने अपने मंत्री कार्यकाल में काफी विकास किया, इस बात में कोई दो राय नहीं है। जैसे 157 करोड़ की नल जल योजना, विकास को हम देखा जाए तो पुल पुलियों को भी कांग्रेसी न माने कि वो जाहिर सी बात है कि क्रिया की प्रतिक्रिया देते हैं कि विकास नहीं हुआ। जो 313 विकास खंडों में जो विकास अपन देखे यदि मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा विकास लालबर्रा विकास खंड में हुआ है। हर एक गांव को मतलब हमारे जो राजमार्ग 72 इसके जो लाइफलाइन मानी जाती है, इससे उन्होंने जोड़ा है और बहुत सारे विकास कार्य करवाए हैं उन्होंने। 4-5 किलोमीटर में शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल खुलवाए। मेरे ख्याल से मेरा मानना है कि पूरे बालाघाट जिले में सबसे ज्यादा यदि हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल है तो वो लालबर्रा क्षेत्र में है। तो बहुत सारे विकास कार्य किए हैं और इसको नकारा नहीं जा सकता। जहाँ तक कि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के नेता अनुभव मुजारे के आने से उत्साही नजर आ रहे हैं, लगभग जीत का दावा भी कर रहे हैं। आप क्या देखते हैं कि किस तरह का जैसे आने से क्या प्रभाव पड़ेगा? गौरीशंकर बिसेन को अनुभव मुजारे कितनी टक्कर दे पाएगी? देखो, इस बार जो है अनुभव मुंजारी जी एक राष्ट्रीय पार्टी के सिंबल के साथ में यहाँ पर आई। 2013 में भी वो समाजवादी पार्टी से यहाँ से चुनाव लड़ी थी और कांग्रेस के प्रत्याशी चयन को लेकर जो कांग्रेसियों में नाराजगी थी उन्होंने उस समय व्यक्त किया था और खुलकर अनुभव मुंजारी जी के लिए कार्य किया था। परंतु इस बार अनुभव मुंजारी जी स्वयं कांग्रेस में सम्मिलित होकर जो कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर खड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं गौरीशंकर बिसेन जी को टक्कर जो होगी वो, खैर परिणाम तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, पर टक्कर कसमाकस की होगी। लालबर्रा क्षेत्र में भी टक्कर कसमाकस की होगी। अब रही बात बालाघाट नगर की कहें तो मुझे जहां तक जानकारी है कि बालाघाट नगर में
भी कसमाकस की स्थिति निर्मित हो रही है। और उधर की जो 12 पंचायत है वहां पर लोधी बाहुल एरिया होने के कारण मेरे ख्याल से अनुभव मुंजारी जी प्लस में रहेगी, परंतु यदि गौरीशंकर जी बिसेन यदि विजयी होते हैं तो उसका मेन केंद्र रहेगा लालबरा क्षेत्र का, जो तीनों जिला पंचायत क्षेत्र पड़ती है। यदि यहाँ से 15 से 20 हजार वोट की यदि वो लीड लेके चलते तो उनकी जीत सुनिश्चित मानी जा सकती है। निर्दलीय उम्मीदवार भी यहाँ पर मैदान में थे। स्वयं गौरीशंकर बिसेन के भतीजे विशाल बिसेन कितना प्रभाव डालेंगे वो चुनाव में? विशाल बिसेन जी काफी दिनों से कांग्रेस में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में रहे हैं और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जिला प्रवक्ता का उन्होंने निर्वहन किया है। वो भी अपना कांग्रेस में राजनीतिक भविष्य तलाश रहे थे, परंतु उनको पिछले पंचवर्षीय में भी उनको टिकट नहीं मिल पाई। वो संतुष्ट होकर पार्टी का कार्य करते रहे, परंतु इस बार उनको टिकट नहीं मिलने के कारण उन्होंने निर्दलीय होकर मतलब चुनाव लड़ा है। तो ज्यादा तो नहीं मैं बोलूंगा, इससे घाटा कांग्रेस पार्टी को यदि 60% है तो 40% जो मतों का घाटा है वो भारतीय जनता पार्टी को भी होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो असंतुष्ट मतदाता और कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं जाति फैक्टर के हिसाब से विशाल बिसेन कोट करेंगे। और एक चीज आपको ये भी बता दूं कि लालबरा क्षेत्र में हम जातिवाद की बात करें तो यहाँ पर पवार बाहुल क्षेत्र है, लोधी भी है, दूसरे नंबर पे लोधी समाज भी आता है। परंतु कुछ गांवों में और कुछ जो लोधी बाहुल गांवों में है ये है कि यदि गौरीशंकर बिसेन जी के कट्टर समर्थक है, कट्टर मतदाता है, तो अनुभव मुंजारी जी को वो वोट नहीं करते हैं। और कुछ पवार समाज के भी जो मतदाता है जो गौरीशंकर बिसेन को मत नहीं करते हैं, वो इस बार भी गौरीशंकर बिसेन को मत नहीं करेंगे, वो कांग्रेस के साथ में जाएंगे। हाँ, 15 से 20% जातिवाद चल सकता है, इसको नकारा नहीं जा सकता, परंतु हम पूर्ण रूप से कहें कि जातिवाद यदि हावी है, कुछ बहुत सारे ऐसे ग्राम है जहां पर लोधी बाहुल है ग्राम है, वहां पर मतलब 10% 15% प्लस हो सकती है अनुभव मुंजारी जी। परंतु लगभग यदि आंका जाए, आंकड़ों को देखा जाए, पुराने आंकड़ों को देखा जाए तो यहाँ पर कसमाकस की स्थिति है। परिणाम तो भविष्य के गर्त में 3 तारीख को ही मिल पाएगा। ओपीएस को लेकर एक बड़ा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर भी अभी चर्चा है कि सरकारी जो मत है सरकारी सेवकों के तो वो कांग्रेस को मिले। वहीं बात करें कांग्रेस तो परिवर्तन की बात कर रही, क्या इफेक्ट पड़ेंगे यहाँ पर? यहाँ बालाघाट विधानसभा में तो मेरे ख्याल से 60-40 का रेशो रहेगा ओपीएस को लेकर, और परिवर्तन का भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि एक लंबा समय सम्माननीय गौरीशंकर बिसेन जी ने यहाँ पर बिताया है और उसको लेकर भी लोग बहुत वो है। भाजपा उत्साहित है लाडली बहन योजना को लेकर, क्या लाडली बहन योजना इतना इफेक्ट करेगी कि यहाँ पर गौरीशंकर बिसेन को लीड मिल सके? इफेक्ट करेगी वो लाडली बहन है, क्योंकि भाजपा का जो कैंपेन रहा है, जो कार्यकर्ताओं ने काम किया है, वो संपूर्ण कार्य उन्होंने लाडली बहना पे किया है, बहनों पर ही काम किया है। तो निश्चित ही वो यहाँ पर लीड लेने में भाजपा को सफल साबित होगी। तो लाडली बहन योजना इफेक्ट करेगी क्या विकास के नाम पर लोग वोट देंगे? लाडली बहना विकास तो ऐसा है कि अब होते रहता है, और विकास से अब लोग संतुष्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रोजगार के जो वो है, बेरोजगारी बहुत अति है, इसलिए परिवर्तन की लहर है यहाँ पर। विकास का इफेक्ट नहीं करेगा? नहीं। तो इनका कहना है कि विकास यहाँ पर इफेक्ट नहीं करेगा और लाडली बहन का एक अहम रोल होगा सरकार को बदलने के लिए। परिवर्तन का एक विषय है, परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, तो परिवर्तन को लेकर भी यहाँ की जनता ने वोट दिया है। हमारे साथ मतीन है। मतीन जी, ये बताइए कि जैसा कि लग रहा है कि परिवर्तन और लाडली बहन योजना, तो कौन सा इफेक्ट ऐसा आपको लगता है कि यहाँ पर लोगों ने खुलकर वोट किया होगा? कौन सा इफेक्ट ज्यादा दिख रहा है यहाँ पर लालबर्गा विकासखंड क्षेत्र की बात करें? नहीं, जैसे अभी एमपी में देखा जाए तो परिवर्तन की लहर है। परिवर्तन में यदि अपने स्थानीय दावेदार विधायक की अनुभव मुंजारी जी तो ये ना लेती हैं तो ठीक है, नहीं तो उतना ज़्यादा यहाँ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलो में क्या है, जो जमीनी स्तर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कमी है, और भाजपा में देखा जाए तो हर एक घर में कार्यकर्ता मौजूद है, तो संगठन मजबूत है। हाँ, संगठन बहुत ज़्यादा मजबूत है भाजपा का। क्या कहते हैं, अगर लालबर्गा जी विकासखंड के अपन वोटों की बात करें तो क्या रेशो रहेगा कांग्रेस और बीजेपी में? एक अनुमानित आंकड़ा। जी, वो तो अभी भैया ने बताया, जैसे गोलू भैया ने 3 तारीख को ही उजागर हो पाएगा। एक पत्रकारिता के हिसाब से एक अनुमानित आंकड़ा कि क्या रेशो? दोनों राजनीति पार्टियां अपने अपनी ढपली अपना अपना राग अलाप रही हैं। और रही बात लाडली बहना की, तो लाडली बहनों ने किसके पक्ष में मत किया ये तो उजागर नहीं हो पा रहा है। वोट प्रतिशत भी बढ़ा है, महिलाएं ज्यादा खुलकर शामिल। क्या लगता है आपको किसको इसका फायदा मिला होगा? भाजपा को ही मिला होगा, क्योंकि अभी विगत 4 महीने से 1000 रुपए 1200-1250 रुपए ले रही है महिलाएं, और किसान सम्मान निधि का भी मिल रहा है किसानों को, तो इसका बेनिफिट तो निश्चित ही भाजपा को जाएगा।
तो इनका कहना है कि इसका जो बेनिफिट है भाजपा को ही मिलेगा। चंद्रकांत जी, जैसे कि बात करें लाडली बहन की और इसकी सारी योजनाओं की, तो योजनाओं को देखते हुए और इसको देखते हुए लालबर्रा विकासखंड क्षेत्र में आप क्या समझते हैं, क्या क्या रहेगा दोनों प्रत्याशियों के बीच में? अनुमानित आंकड़े क्या रहेंगे? 50-50 रहेंगे। 50-50 रहेंगे। कहीं ना कहीं अनुभव मुजारे फाइट में है। अगर लालबर्रा विकास इसकी बात करें, लगभग कितनी पंचायतें हैं यहाँ पर? 77 पंचायतें हैं। 77 पंचायत है। तो लगभग कितनी पंचायत ऐसी होगी जहाँ पे पवार समाज का बाहुल्य और लोधी समाज का बाहुल्य? लगभग कुछ एक अनुमानित 30-40 पंचायतें होंगी जहाँ पर पवार समाज का बाहुल्य और 25-26 पंचायतों में लोधी समाज का हाँ। बाहुल्य। तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर दोनों समाज लगभग पवार समाज ज्यादा है, उसके बाद में लोधी समाज। अब ये आखिरी हम बिशन जी से जानना चाहेंगे कि क्या किस तरह का आप आकलन लगाते हैं? मैंने पहले ही, जैसे इसके पहले भी बोला था कि मतलब प्रत्याशी चयन को, जो कांग्रेस ने प्रत्याशी चयन जो किया है अपना, वो एक गौरीशंकर बिसेन जी को टक्कर देने वाले प्रत्याशी का चयन किया। और कहीं ना कहीं जो एक बदलाव की जो बात कह रहे हैं हम, पूरे प्रदेश में जो चल रहा है, तो कहीं ना कहीं बालाघाट जिले में भी बदलाव की स्थिति निर्मित हो सकती है। परंतु गौरीशंकर जी बिसेन जी के जो विकास कार्य करवाए गए हैं, उनके तुलना में यदि अनुभव मुंजारी जी अभी सिर्फ फ्रेशर के रूप में यहाँ पर आई है, अभी उनके द्वारा कोई विकास कार्य नहीं किया गया है। और सबसे अच्छी बात है, गौरीशंकर बिसेन जी, मौसम बिसेन जी, मैं दोनों लोगों का इसलिए नाम लूंगा, ये किसी के भी सुख दुख में हमेशा सम्मिलित होते हैं, किसी के बने बिगड़े में सम्मिलित होते हैं। और रही बात अनुभव मुंजारी जी की, तो वो मैं जहाँ तक मैं 4-5 वर्ष से देखते आ रहा हूँ कि वो एक विशेष परिस्थिति में या विवादित परिस्थिति में आती है, किसी के बने बिगड़े में, दुख सुख में शायद उनका, क्योंकि चूंकि वो उपस्थित नहीं हो पाती, जो कि जाहिर सी बात है, जनप्रतिनिधि का मतलब ये नहीं होता कि आप विकास कार्य करें और लोगों को सहयोग करें, ये करें। किसी जनप्रतिनिधि का मतलब होता है कि हमारा परिवार, पूरा विधानसभा हमारा परिवार है, उसका सुख दुख में हम सम्मिलित हों और उपस्थित हो। आपका लगता है कि ये भी इफेक्ट पड़ेगा कि सुख दुख में शामिल नहीं होना, सीधे चुनाव में आ जाना? ऐसा भी अनुभव मुजारे के ऊपर भाजपा ने आरोप लगाए कि सीधा चुनाव रहता है तभी ये आसामी आते हैं। तो इसको कितना भी लोग भी समझ रहे हैं, क्षेत्र की जनता भी समझ रही है। बिल्कुल जो 40 से 50% जो मतदाता होता है, जो शिक्षित मतदाता है, यहाँ पर हम बूढ़े बुजुर्गों की बात नहीं करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि मतदान करने के पूर्व वो सोचता है, जब से यदि टिकट क्लियर हो जाती है तब से सोचता है कि मुझे मतदान किसे करना है। ये जाहिर सी बात है। और आप देखेंगे कि मंत्री परिषद, मैं गौरीशंकर बिसेन जी की कोई मतलब ये नहीं कर रहा हूँ, आपने देखा होगा कि मंत्री पद के कार्यकाल में भी वो 10 से 15 दिन पूरे अपने पूरे मध्य प्रदेश में भ्रमण करते थे। और हफ्ता 15 दिन में बिल्कुल सामान्य व्यक्ति से उनके जो मिलाप है, सामान्य व्यक्ति को यदि एक बार उनसे कोई मिल गया तो बिल्कुल उनको नाम से, अगली बार उनको नाम से, हाँ भाऊ कैसा क्या काम चल रहा है। तो एक बहुत अच्छी खास बात है, ये बात उनकी बेटी मौसम हरिनखेड़े जी में भी है। और बिल्कुल कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, जरूर जाहिर सी बात है, उन्होंने 40 साल की राजनीति की है, परंतु यदि बदलाव करना चाहती जनता तो पहले भी कर सकती थी। परंतु इस बार जो कांग्रेस में जो एकता नहीं थी, वो अनुभव मुंजारी जी के आने से जो कांग्रेस में एकता बनी है, वो एकता का ही कारण है कि वो गौरीशंकर बिसेन जी को टक्कर दे पा रहे। ये थे लालबर्रा विकासखंड के पत्रकार, जिनका मानना है कि कहीं ना कहीं अनुभव मुजारे के कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांटे की टक्कर होगी। और लालबर्रा विकासखंड क्षेत्र की बात करें, यहाँ भी 50-50 मुकाबला होगा। रही बात शहरी क्षेत्र की, तो हम शहरी पत्रकारों से भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि बालाघाट विधानसभा में कौन उम्मीदवार जनता के इरादों में खरा उतरा है और उसे जनता 3 दिसंबर को अपना विधायक बालाघाट से घोषित होगा।